नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैं 3 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जी हां, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न वह जो मैंने कल आपको प्रश्न पूछा था उसका मैं जवाब दूंगा, बहुत शानदार प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, इसके बारे में पहले बता देता हूं कि ये प्रश्न क्या है, क्योंकि इसके कमेंट आपको करने भी तो है ताकि आपको समय भी तो मिले। ये देखिए यहाँ पर 63,000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ विशेष शर्त भी है। 63,000 रुपए को आपको 3 लोगों में बांटना है। अब चलो 3 लोगों का नाम मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 लोगों का नाम A, B और C है। मतलब तीनों लोगों को आपको पैसा बांटना है और इनको कितने कितने रुपए मिलेंगे या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, देखिए 63,000 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, वो भी क्या 5:7 और 9 के अनुपात में बांटना है। मतलब विषम संख्या के अनुपात में उसको बांटना है पैसे को। कितने पैसे को? 63,000 रुपए को। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसको जब बांटोगे ना तो एक विशेष शर्त है। वो कौन सा है कि सारे जो नोट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने नोट दिख रहे हैं वो सभी नोट जो है वो 500 रुपए के हैं। समझ आ गया ना? मतलब आप जब इनको पैसा बांटोगे तो उसमें आपको 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट या फिर 200 रुपए का नोट का उपयोग नहीं करना है। केवल और केवल 500 रुपए के ही नोट हैं। 63,000 रुपए हैं, इनको आपको 3 लोगों में बांटना है, A, B और C में। तो और उसको 5 और 7 और 9 के अनुपात में मिलना चाहिए। मतलब A को 5 अनुपात है ना, B को 7 अनुपात और C को 9 अनुपात में मिलना चाहिए। तो आपको ऐसा बांट के बताना है, ध्यान दीजिए, है ना, ये शर्तों का पालन होना चाहिए। 500 रुपए के नोट है उनको आपको बांटना है। तो क्या ये संभव है? और यदि है तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि A, B और C को कितना रुपए मिलेगा। ठीक है। हाँ, तीसरा प्रश्न के बारे में आपको बता दूं। तीसरा प्रश्न इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको करने वाला हूं, बहुत शानदार है और उसका कमेंट आप लोग मुझे पुनः करेंगे। ठीक है, आइए पहले मैं उस प्रश्न को बताता हूं जिसको मैंने पहले पूछा था। वो प्रश्न क्या था, यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जब 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, ध्यान दीजिएगा, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना था। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको पहले बता देता हूं। इनके सूत्र भी होते हैं बहुत सारे, आप अपने हिसाब से सूत्र बना सकते हैं। मैं आपको एक सरल सा सूत्र बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, जैसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, आप इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, मैं आपको सरल सा बता रहा हूं। पहले वाक्य का गुणनफल है ना, यहां पर हम लिख देते हैं गुणनफल, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको आप और सरल कैसे कर सकते हैं। पहले वाक्य का गुणनफल, फिर यहां पर लिख देंगे पहले वाक्य का कार्य। यहां पर आपको कार्य लिखना होगा। सेम इसी प्रकार आपको लिखना है यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरे वाक्य है ना का यहां पर आप गुणनफल करेंगे। ठीक है, गुणनफल जो भी रहेगा, ठीक है, यहां पर, और नीचे में आपका आएगा दूसरे, ठीक है, दूसरे वाक्य का कार्य। मतलब यहां पर नीचे में कार्य को ही लिखना होगा। हाँ, अब इसको आप और सरल करना चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पहले वाक्य का कार्य मतलब क्या बोला गया था, 11 मकड़ी 11 दिन में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, संख्या। अब ये संख्या जो है व्यक्तियों की संख्या हो सकती है। अब यहां पर मकड़ी है तो मकड़ी की संख्या होगी, तो संख्या गुणित यहां पर क्या होगा, समय। समय मतलब यहां पर आप दिन भी लिख सकते हैं और नीचे में आएगा कार्य। तो यही एक सूत्र था, मतलब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा यहां पर क्या लिखना है, दूसरे वाक्य का गुणनफल। मतलब दूसरे वाक्य में क्या था, यहां पर भी आप लिखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या गुणित यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, समय। और याद रखिए इसी समय को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिस समय को हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, जिससे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, फिर नीचे में क्या रहेगा, यहां पर तो कार्य रहेगा ही, लेकिन यह कार्य किसका है जी, दूसरे वाक्य का। अब देखिए पहले वाक्य में क्या था, 11 मकड़ी, तो यहां पर लिख देंगे 11 दिन में, मतलब समय। कितना जाल बनाती है, 11, मतलब यहां पर हो गया कार्य बराबर। यहां पर आते हैं संख्या, मकड़ी कितना है, 1, कितने दिन में बनाएगी उसे ही तो कैलकुलेशन करना है ना। यहां पर दिनों की संख्या कितनी है, डी, चाहे तो आप इसको XYZ कुछ भी लिख दीजिएगा। और यहां पर कार्य कितना है, यहां पर भी कितने कार्य किए जा रहे हैं, एक जाल बनाने में वो कितना दिन लेगी, तो हमने दिन को तो ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1। अब देखिए 11 और 11 कट गया और 1 को कटाने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या बच गया 11 डी, मतलब एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा, 11 दिन ही लगेगा। ये तो हो गया कल के प्रश्नों का उत्तर। अब हम आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को बना लेते हैं। इस प्रकार के सूत्रों को आप लोग खुद बना सकते हैं। इस प्रकार के जो सूत्र है वो है ना, इसको अलग अलग प्रकार से लोग सूत्र बनाते हैं। तो आइए अब आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आपको जिस अनुपात में बांटना होता है उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, प्रश्नों को बनाना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये मानते हैं कि ए, बी और सी को क्रमशः 5:7:9 में बांटना है। तो हम ये मानते हैं कि ए, बी और सी को क्रमशः, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, ए, बी और सी को क्रमशः कितना, जैसे ए को हम लिख देंगे 5K लिख देते हैं, है ना, ऐसा। बी को कितना लिख देते हैं 7K, यहां पर, और सी को कितना लिख देते हैं 9K। अनुपात में पैसे मिलेंगे इस प्रकार, अतः उनको हम कितना कितना पैसा मिलेगा ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ए को 5K, बी को 7K और सी को 9K रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि तीनों को जब इस अनुपात में पैसा मिल रहा है तो इनका जो योग है, इनका और जो योग है वो कितना होना चाहिए, 63,000 रुपए होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि 5K प्लस 7K प्लस 9K इज इक्वल टू यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 63,000 रुपए। अब यहां पर इनको आप जोड़ सकते हैं। देखिए 7 5 12 हो जाएगा और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 21। ठीक है, 21K बराबर यहां पर हो जाएगा 63,000। ठीक है, फिर इसको आप भाग देंगे तो ये चूंकि इनके साथ गुना है तो क्या हो जाता है, संख्यात्मक रूप से नीचे चला जाता है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी चर के साथ कोई गुना हो और यदि वो अंश में हो तो हर में जाता है और हर में वो अंश में जाता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अब इसको हमें भाग देना है। तो देखिए 21 को भाग देंगे, 63 को भाग देंगे 21 से, तो 21 एक कम 21। ठीक है, 21 तिया 63 और ये 0। तो यहां पर कितना आ जा रहा है, 3,000 रुपए। मतलब किसका मान, ये जो है K का मान जो आ रहा है वो 3,000 रुपए आ रहा है। अब आपको तीनों का मान निकाल लेना है। अब देखिए A का मान यहां पर दिया हुआ है तो A को कितना मिलेगा, फिर यहां पर देख लीजिएगा A को कितना मिलना था 5, है ना, 5K। तो K का मान कितना आया है 3। तो इनको जब 3,000 से गुना करेंगे, यहां पर देखिए 3,000 से गुना करेंगे तो 5 या 15,000 रुपए मिलेगा किसको, A को। फिर B को कितना मिलना है 7 अनुपात में, तो 7K हो जाएगा 7K। तो 7 को गुना करेंगे आप किससे, 3 से, 7 या 21, यहां पर हो जाएगा 21,000 रुपए। फिर सी को कितना मिलेगा 9K मिलेगा, 9K मतलब फिर 3,000, 9 या 27,000, यहां पर आएगा 27,000 रुपए। इन तीनों को आप जोड़कर देखिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63,000 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 7 और 1 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, यहां पर 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 63,000 तो हो गया। लेकिन वो जो नोट है वो नोट की संख्या को भी तो आप काउंट करना है ना, क्योंकि चलिए मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि 63,000 में आपको 500 के नोट ही होने चाहिए, याद रखना है। तो 63,000 में कितने 500 के नोट होंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 63,000 को आप दुगुना कर दीजिए, 63 गुणित 2। तो 63 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब 126 500 के नोट होंगे, 126 500 के नोट होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये 126 500 के नोट होने चाहिए क्योंकि हमें 100 और 200 का नोट नहीं देना था। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये जो 15,000 है वो 15,000 में कितने 500 के नोट होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 15,000 में आपको 30, ठीक है, 30 कितने होंगे 500 के नोट होंगे। ये तो हो गया पहले के लिए, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए आपको देना है 21,000, तो 21,000 में कितने 500 के नोट होंगे ये आपको ध्यान देना है। तो 21,000 में आपको करना होगा 42, ठीक है, 42 500 के नोट होंगे, ठीक है। और ये है 27,000, तो 27 दूनी करेंगे 54, अर्थात 54। ये सभी जो है क्या है, ये 500 के नोट की संख्या है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आना चाहिए था, ये आना था कितना 126। तो देखते हैं 4 और 2 6 आ गया, और देखो हासिल तो नहीं आया, 5 4 9 10 11 और 12, मतलब 126 नोट। देखा ना हमने 126 नोट ही बांटे, हमने बिल्कुल 100 रुपए 200 रुपए का नोट का उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों इस प्रकार हम गणित का उपयोग करके इस प्रकार वितरण कर सकते हैं। आइए
आपको मैं वो प्रश्न पूछता हूं जो बहुत ही शानदार है, और इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके उत्तर आप मुझे कमेंट निश्चित रूप से करेंगे, और हाँ, इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा भी, यदि आप लोग बोलते हो बताने के लिए तो, या फिर आप लोग इसमें कमेंट भी कर दीजिएगा कि इसके उत्तर क्या होंगे। ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब इसमें भी 3 व्यक्ति मानते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी, तीनों ने इस बार पैसे मिलाकर बिजनेस प्रारंभ किया। ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, तीनों ने पैसे मिलाए। तो ए ने मिलाया 3 लाख रुपए, लाखों में बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ने 3 लाख रुपए मिलाया, बी ने 5 लाख रुपए मिलाया और सी ने 7 लाख रुपए मिलाया। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी विषम संख्या वाला काम कर रहा है अंक, है ना। तो 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए तीनों ने, मतलब ए ने 3 लाख, बी ने 5 लाख और सी ने 7 लाख रुपए मिलाया। तो कुल कितने हो गए? 7, 3, 10 और 5, 15 लाख रुपए इन लोगों ने मिलाया। और इन लोगों ने जब मिलाया और बिजनेस प्रारंभ किया तो 1 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, 1 साल बाद इन लोगों को कितना लाभ हुआ? इन लोगों को लाभ हुआ 2,25,000 रुपए का लाभ हुआ। ये केवल लाभ की बात कर रहा हूं, लागत की बात नहीं कर रहे हैं। लागत जो लगा है वो लगा है, लेकिन इन लोगों को लाभ कितना हुआ? 2,25,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ, ये जो लाभ है उसका कितना कितना पैसा ए, बी और सी को मिलेगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या तीनों जो है बराबर बराबर बांटेंगे? और यदि बराबर बराबर नहीं बांटेंगे तो ए, बी और सी किस रूप में बांटेंगे और कितना कितना रुपए मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग इसका उत्तर निश्चित रूप से मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे गणितज्ञों की भरमार है। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी भी होती है, और इसीलिए मैं अपने वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न जरूर पूछता हूं जो बहुत ही शानदार होता है। और दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे में आपको मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको शानदार वीडियो देखने तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको भी क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।